एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूं मैं कैंपस कनेक्ट में, और आप लोगों के साथ जारी है अच्छा बोलने की कला, जो डेल कार्नेगी की किताब है उसका भाग 3। जैसे कि कल मैंने अच्छा बोलने की कला के भाग 3 के बारे में बताया था, अब उससे आगे बात बढ़ाता हूं। हम नहीं जानते कि संदेश मिलने के वक्त राष्ट्रपति ने क्या सोचा और एक चूहे को देखकर हाथी क्या सोचता है, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या सोचा होगा। उस वाक्य में सोचा शब्द पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है, यानी आप सब लोगों का, क्योंकि इसको गाढ़ी स्याही से लिखा गया हो, मान लेते हैं, या बोल्ड लेटर्स में लिखा गया हो। इसके विपरीत यदि बाकी शब्दों को सोचा के मुकाबले 10 गुना गाढ़ा कर दिया जाए तो भी सोचा शब्द उतना ही आकर्षित करेगा, क्योंकि शैली में भी ये शब्द भिन्न रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स के उपन्यास द बिजनेस ऑफ लाइफ से प्रस्तुत किए गए खासकर उदाहरण भी एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास में आप चुका और होता को हल्का टेढ़ा लिखकर भिन्न प्रदर्शित किया गया है, यानी कि इटैलिक में लिखा गया है। जाहिर है लेखक अपने उपन्यास में इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसने इस लड़की की ओर विस्मय से लिप्त क्रोध से देखा। आप इसको कायरता नहीं तो और क्या कहेंगे। आप चुपके से आए और निस्सहाय लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर लें, तो क्या आप मुझसे उम्मीद रख चुके हैं कि मैं आपकी सलाह पर जैकलीन के दिमाग में जहर घोलता और ख़ुद को बर्बाद कर लेता? यदि मैं ऐसा करता तो निश्चित तौर पर यह कायरपूर्ण कार्य होता। कुछ विशेष शब्दों पर बल डालने के लिए और इन शब्दों को अलग दर्शाने के लिए लेखक ने इन शब्दों को भिन्नता प्रदान की है। यदि आप जोर से बोलने के आदी हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों पर बल देने के लिए उनका उच्चारण सहजता के साथ करें। इस प्रकार आप उन शब्दों पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब सिद्ध होंगे। अगर आप तेजी से बोलने के आदी हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण की रफ्तार धीमी करें। यदि आप धीमे स्वर में बोलते हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण के दौरान स्वर को भारी कर दें। विभक्ति, एहसास, विराम, स्वर बदलने की कला, गति बदले की प्रतिभा यानी कि बदलने की प्रतिभा जैसे अध्यायों का आप अध्ययन करें, और इन अध्यायों के गहन अध्ययन से, इन पाठ के गहन अध्ययन से विस्तृत रूप से जानकारी हासिल की जा सकती है कि सही जगह पर बल डालने के खास सिद्धांत कितने ज़रूरी होते हैं। हालांकि इस अध्याय में, इस पाठ में हम बल डालने के लिए यानी एम्फेसिस करने के लिए केवल एक सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण शब्द पर बल डालने और महत्वहीन शब्द को अनदेखा करने की कला। कभी न भूलें, भाषण को आकर्षित बनाने में यह सिद्धांत बेहद कारगर सिद्ध होता है। ऊंची आवाज में बोलने की आदत और शब्दों पर बल देने की कला को एक समान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। चिल्लाना ईमानदारी, समझदारी और एहसास का सूचक नहीं है। शब्दों पर बल देने की जिस कला पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध वास्तविक शारीरिक शक्ति से नहीं है। हालांकि ये सही है कि शब्दों पर बल देने के लिए उच्चारण या तो ऊंचे या फिर धीमे स्वर में करना चाहिए, लेकिन जिस वास्तविक कुशलता की आकांक्षा की जा रही है उसका संबंध ईमानदारी एवं प्रबलता से है। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक वक्ता ने कहा, इस देश के दुर्भाग्य का कारण शिक्षा की कमी नहीं, राजनीति है। वक्ता ने दुर्भाग्य, कमी, शिक्षा और राजनीति शब्दों पर विशेष बल दिया है। बाकी शब्दों का उच्चारण सामान्य तौर पर किया गया। राजनीति शब्द के साथ एक विशेष एहसास को जोड़ा गया और इस शब्द के उच्चारण के वक्त क्रोध की मुद्रा में हाथ पर हाथ मारा गया। इस शब्द पर वक्ता का जोर देने का तरीका एकदम उचित एवं जबरदस्त था। इस पंक्ति के बाकी शब्द की ओर लापरवाही और राजनीति पर विशेष रवैये से बल देकर वक्ता ने आसानी से दर्शकों का ध्यान इस शब्द की ओर खींच लिया।